अर्तुरुल एक ऐसा नाम जिसे आज पूरी दुनिया जानती है, लेकिन एक सच ऐसा भी है जिसके बारे में सिर्फ कुछ लोग ही जानते हैं। क्या अर्तुरुल वाकई में कोई वॉरियर था जैसा सीरीज में दिखाया गया है, या फिर हम एक ऐसे हीरो को फॉलो कर रहे हैं जिनके बारे में हिस्ट्री खुद कंफ्यूज्ड है। आज हम उन राजों का पर्दाफाश करने वाले हैं जो ऑटोमन एम्पायर की बुनियाद में दब कर रह गए और जिसे आपने कभी नहीं सुना। इस डॉक्यूमेंट्री में हम तीन चीजें डीपली समझेंगे। अर्तुरुल गाजी का हिस्टोरिकल रिकॉर्ड क्या था, मिथ्स कैसे बनाए गए, और वो हिडन ट्रूथ जिन्होंने एक एम्पायर का फ्यूचर डिसाइड किया। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक जर्नी है 13th सेंचुरी मंगोल टेरर और इस्लामिक रिवाइवल के बीच। एक नाम जो है अर्तुरुल गाजी। 13th सेंचुरी में दुनिया बिल्कुल आज जैसी नहीं थी। मंगोल्स जिन्होंने अपनी तलवारों से आधी दुनिया को जला दिया था, एशिया को तोड़ फोड़ कर रख चुके थे। हर तरफ दर्द था और एक ऐसा सवाल, क्या ये कौम कभी खड़ी हो पाएगी। इस वक्त अनातोलिया में तुर्की ट्राइब्स बिखर चुकी थी। कोई स्टेबल हुकूमत नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं। हर ट्राइब अपने बच्चों को बचाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह भटक रहा था। और इसी अंधेरे में एक छोटा सा ट्राइब, काई ट्राइब, जो दिखाया गया है सीरीज के अंदर, काई कबीला, अपने लीडर का इंतजार कर रहा था। अर्तुरुल के जन्म के बारे में एक बात शॉकिंग है, हिस्ट्री उनके बारे में बहुत कम लिखती है। ना एग्जैक्ट डेट, ना एग्जैक्ट जगह, ना उनके बचपन की कोई डिटेल। सिर्फ एक शॉर्ट लाइन में अर्तुरुल सन ऑफ सुलेमान शाह, लीडर ऑफ काई, और बस। लेकिन इतनी कम इंफॉर्मेशन के बावजूद मुस्लिम वर्ल्ड में उनका नाम एक लेजेंड कैसे बन गया। यहाँ से शुरू होता है आपका फेवरेट पार्ट, मिथ वर्सेस रियलिटी। क्या तो लोगों ने मिथ बनाई है, और एक्चुअल में अर्तुरुल गाजी क्या थे। अर्तुरुल गाजी के बारे में सबसे पुराना सबूत एक ऑटोमन डॉक्यूमेंट है जिसमें लिखा गया, उस्मान सन ऑफ अर्तुरुल सन ऑफ सुलेमान शाह। यानी हिस्ट्री ने एक चीज कंफर्म कर दी, अर्तुरुल एग्जिस्टेड, और उनके बेटे उस्मान ने इस दुनिया में सबसे लंबे टाइम तक चलने वाला एम्पायर बनाया। मगर फिर सवाल वही, अर्तुरुल ने एग्जैक्ट क्या किया। ये इन्फॉर्मेशन मिसिंग क्यों है? क्या उनकी कहानी कोई इंटेंशनली छुपाई गई, या फिर रिकॉर्ड खुद वक्त के अंधेरे में खो गया। अर्तुरुल गाजी की जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात एक बैटलफील्ड के करीब कुछ घायल मुसलमानों से हुई। जो आपने अगर अर्तुरुल सीरीज देखी होगी, वहां भी कुछ अलग तरीके से दिखाया गया है। क्रॉनिकल्स बताते हैं कि अर्तुरुल गाजी ने सिर्फ 400 वॉरियर्स के साथ एक ऐसी बैटल जीती जिसने उनके फ्यूचर को बदल दिया। ये बैटल एग्जैक्टली किस से हुई, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं। काई हिस्टोरियंस के मुताबिक ये वॉर मंगोल्स या बैजेंटीनियंस के किसी डिटैचमेंट से हुई थी। लेकिन एक चीज परफेक्टली क्लियर है, इस जीत के बाद सल्जूक सल्तनत ने अर्तुरुल को सऊद का इलाका गिफ्ट किया, यानी वो जमीन जहां बाद में उस्मान बॉर्न हुए और जहां से ऑटोमन एम्पायर शुरू हुआ। एक छोटी जीत जिसने एक बड़ी तारीख लिख दी। सीरीज ने अर्तुरुल गाजी के आसपास डोजन्स ऑफ एनिमीज क्रिएट किए, क्रॉसेडर्स, मंगोल्स, ट्रेटर बेस यानी कि गद्दार्स। लेकिन रियल में टू मेजर थे, बाजेंटीनी बॉर्डर फोर्सेस, मंगोल प्रेशर्स। यही दो हमें हिस्टोरिकल इवेंट्स मिलते हैं, यही दो फोर्सेस मिलती है हमें जो अर्तुरुल गाजी जिसके खिलाफ लड़ते थे। अर्तुरुल ने डायरेक्टली मंगोल कमांडर से फाइट की या नहीं, इसका कोई रिटर्न प्रूफ नहीं। लेकिन काई ट्राइब मंगोल प्रेशर से भागकर अनातोलिया पहुंचा तो नेचुरली उनका सबसे बड़ा कंसर्न था सरवाइव करना, और इस सर्वाइवल को लीडरशिप चाहिए थी। वही लीडरशिप अर्तुरुल गाजी ने दी। अर्तुरुल की पर्सनालिटी का एक हिस्सा जिसे सीरीज ने हाईलाइट किया, वो एक्चुअली रियल हिस्ट्री का मेजर क्लू है। ही वॉज नोन एज गाजी। गाजी वो टाइटल होता है जो सिर्फ उन्हें मिलता है जो अल्लाह के रास्ते में कौम की हिफाजत करे। मतलब ही फॉट फॉर सर्वाइवल, नॉट फॉर किंगडम, नॉट फॉर फेम, बल्कि अपने लोगों के लिए। और इसी माइंडसेट ने उस्मान को शेप किया, जिन्होंने एम्पायर बनाया। एक वॉरियर का काम था ग्राउंड वर्क, उसके बेटे का काम था एम्पायर बिल्डिंग। अब यहाँ से वो चैप्टर शुरू होता है जहाँ से मिथ्स पैदा हुए। अर्तुरुल गाजी के वफात के बाद उनके बारे में कहानियां और वाकयात ट्राइबल स्टोरी टेलर्स ने ऐड की। कहीं ब्रेवरी को रोमांटिसाइज किया गया, कहीं दुश्मनों को एग्जैजरेट किया गया। ये कल्चर नॉर्मल था। जिस हीरो से कौम सरवाइव करे उसकी कहानियों में रंग भरना एक ट्रेडिशन बन चुका था। इसी वजह से सेंचुरीज बाद जब ऑटोमन एम्पायर पावर पर था, अर्तुरुल एक सिंबल बन चुके, लॉयल्टी, करेज और फेथ।
सीरियल्स ने उन्हें लेजेंडरी हीरो बनाया, लेकिन कॉम ने उन्हें हीरो बनाया। अर्तुरुल की कब्र, जिसे आज हम सोच में देखते हैं, इसके बारे में भी हिस्टोरियंस डिवाइडेड हैं। कुछ कहते हैं ये असली जगह है जहां अर्तुरुल दफन हुए, और कुछ कहते हैं ऑटोमन सुल्तान ने इस टॉम को रिस्टोर करते वक्त मल्टीपल चेंजेस किए, इसलिए असली कब्र का पता लगाना मुश्किल है। लेकिन एक फैसिनेटिंग फैक्ट, सोथ में हर साल अर्तुरुल गाजी फेस्टिवल होता है जो 700 साल से चल रहा है। 700 साल अगर वो सिर्फ मिथ होते तो क्या 7 सेंचुरीज तक लोग एक आदमी को याद रखते? इम्पॉसिबल। सीरीज ने अर्तुरुल गाजी को हीरोइक बनाया, लेकिन कुछ चीजें प्योर एंटरटेनमेंट थी। हलीमा सुल्तान का बैकग्राउंड क्लियर नहीं, टेम्पलर नाइट का डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट प्रूफ नहीं, मंगोल कमांडर से पर्सनल ड्यूल्स मिसिंग, अर्तुरुल गाजी का डिटेल्ड बैटल लिस्ट मिसिंग। लेकिन कुछ चीजें 100% ट्रू रिप्रेजेंटेशन थी। उनका स्पिरिचुअल होना, उनका गाजी टाइटल मिलना, ट्राइब को यूनिफाई करना, बाइजेंटिनियस के बॉर्डर्स कॉन्फ्लिक्ट्स, ओस्मान के लिए सेफ फाउंडेशन क्रिएट करना। यानी सीरियल ने स्केलेटन रियल हिस्ट्री का लिया और उसके ऊपर फ्लैश इमेजिनेशन का चढ़ाया। अब सवाल सेम, अर्तुरुल गाजी हीरो या मिथ? आंसर सिंपल नहीं मगर पावरफुल है। ही इज रियल, ही लिव्ड, ही फॉट, ही प्रोटेक्टेड, ही फादर्ड ओस्मान, ही लेड द फाउंडेशन। जो डिटेल मिसिंग है वो है, यस डिटेल भी मिसिंग है। स्टोरी एग्जैजरेट की गई, यस मिथ एडिड बहुत ज्यादा, बट पर्पस ट्रूथफुल। उनकी कहानी आधी हिस्ट्री है और आधी इंस्पिरेशन। अर्तुरुल गाजी एक परफेक्ट वॉरियर नहीं थे, वो एक परफेक्टली टाइम लीडर थे जो एक ब्रोकन वर्ल्ड में अपनी कौम को बचाकर 7 सेंचुरीज के एम्पायर का रास्ता खोल गए। और अगर आपको लगता है कि अर्तुरुल एक हीरो थे या एक मिथ के अंदर छुपा हुआ हीरो, कमेंट में लिखना अर्तुरुल हीरो या मिथ। और अगर आप चाहते हो कि हम इस तरह के हिडन इस्लामिक हिस्ट्री और मिथ का सच रिवील करते रहें, तो वीडियो के लिए शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।